डू यू नो कि इस्लाम के निज़ाम का असल में मतलब क्या होता है? कहीं जी ज़हन में तस्वीर पूरी बनती है कानून की, पॉलिसीज की, प्रोसेसेस की। लोगों को मंजिल दिखाएंगे तो लोग कश्ती में बैठेंगे ना आपकी। आप कह रहे हैं मेरी कश्ती में आओ, मंजिल भी दिखाता हूँ। भाई वो मंजिल दिखाएंगे तो लोग आएंगे। इसीलिए तो कोई दीनदार के पास नहीं आ रहा जो काम दीन की बात कर रहा, उसको वो ब्लू प्रिंट दिखाई नहीं दे हम। जिसके पास ब्लू प्रिंट नहीं है ना, वो आईएमएस में सबसे पहले ये ब्लू प्रिंट पे काम शुरू करें कि 2050 ले लें, 2060 ले लें, पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम नाफिज हो गया। ठीक है, उसके हर एंगल से ये निज़ाम नजर कैसे आता है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात ना करना, सजाओं की बात ना करना, जजाओं की बात भी करना। सर, आवाज आ मुझे रही है आवाज आपको? नहीं आ रही थी। अब आ रही है आवाज मेरी? जी अब आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मैं 20 ईयर्स ओल्ड हूँ, लाहौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और आईएमएस का पार्ट भी हूँ। और आईएमएस आपसे इंस्पायर होकर, डॉक्टर सरार से इंस्पायर होकर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, ताकि जो मैं अपना इंटेलेक्चुअल और मेंटल कैपिटल इंप्रूव करना, साथ साथ दोस्तों के साथ मिलके वो दूसरे लोगों को भी पहुंचाऊँ, वीडियोस के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि एक तो मैं अभी एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ इकामत दीन के हवाले से। ये जो यूथ है उसको हम बिल्कुल जेन जी की जुबान में ना, और बिल्कुल सीधी जुबान में बताएं कि इकामत दीन होती क्या है। तो मेरा आपसे सवाल था कि आप एक एक आध बुक का कोई रिकमेंडेशन दे दें कि हम वो पढ़ लें। और दूसरा सवाल ये है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी। हम क्या है? मोहम्मद रेहान। कितनी उम्र? 20? जी। अच्छा। आप अकामत दीन के लिए काम करना चाहते हैं? जी सर। अकामत दीन क्या होता है? अल्लाह का दीन कायम करना, फ्रॉम टॉप टू क्या बॉटम। मतलब होता है इसका? फ्रॉम टॉप टू बॉटम अल्लाह का दीन कायम करना। फैमिली से लेके पॉलिटिक्स तक, पॉलिटिक्स से लेके हाँ। हर बिजनेस तक, घरों में, स्कूलों में, हर जगह। तो अभी जो फैमिली में आपके दीन के मामला नहीं तय तय होते दीन के थ्रू? तो होते हैं, यानी कि मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ, यानी काफी बेहतरी भी मेरी तरफ से आई है। तो सबसे पहले किस चीज के ऊपर आप एक, मैं चाह रहा हूँ आप एक थीसिस लिखें ना, 20 साल के हो गए, शुरू करें आप थीसिस। जी वो सर। अल्लाह के दीन अगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो गया तो उसका नक्शा क्या है? ये यही बात, ये इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है, हमने सीरीज शुरू की है पूरी इसके ऊपर तो ना। इसीलिए तो ये काम दे रहा हूँ ना, वीडियो वाली बात सुन के हाँ, ही दे रहा हूँ। मुझे वो नक्शा कैलिफेट। वीडियो पे जरा दिखाएं, आपके हाँ जहन में अभी, क्या हाँ। नक्शा बना है? हाँ अभी हमने, जो आपको थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू दूं ना, तो हमने इसका जो पहला पार्ट है ना, उसमें हमने सिर्फ खिलाफत सीरीज नाम है उसका। उसके अंदर हमने पहले पार्ट के अंदर लोगों को ये बताया कि खिलाफत असल में होती क्या है, ताकि वो बिल्कुल नोवाइस जो लोग हैं ना, उनको भी पता हो कि खिलाफत आप क्या आप पास से आप आपकी ट्रेन मेरे सामने से गुजर रही है, मगर आप मुझे ट्रेन में बिठा नहीं रहे। मेरे सामने से ट्रेन ना गुजारें, मुझे किसी एक डब्बे में बिठाएं। आपने उस वीडियो में पूरा ब्लूप्रिंट दिया है कि निजाम में लॉज, रेगुलेशंस, पॉलिसीज क्या होंगी? वो हमारे तीसरे पार्ट पे हम उस पे काम कर रहे हैं अभी, यानी कि हमारे रिसर्च चल रही है उसके ऊपर अभी। आपको हम यही नहीं पता विजन क्या है, और आपने पहले ही थियोराइज कर दिए, पर कर दो, नहीं क्या नहीं पता नहीं आप नहीं पहुंच ही ना सके। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं ना डब्बे में बिठा दो मुझे एक, तीन, मैं आपको जो आपको मैं प्लान बता रहा हूँ ना, मेरा जो ट्रेन वो आपके सुनो सामने। सुनो, मेरा मिसाल में मिसाल आसान है। डू यू नो कि इस्लाम के निज़ाम का असल में मतलब क्या होता है? कहीं जी ज़हन में तस्वीर पूरी बनती है कानून की, पॉलिसीज की, प्रोसेसेस की। जी जी, बनती है, बनती है। वही मैं कह रहा हूँ आपको पहले कि वो, हम। पहले नहीं नहीं सुनिए जुमला पूरा, पहले वो बनाए, उसके बाद कुछ और बनाए। ठीक है, मैं यही कह रहा था कि हम बिट बाय बिट लेके चल रहे हैं ना, ताकि आवाम मैंने को। भी बिट बाय बिट कहा, वो वाली बिट पहले चाहिए। ठीक। ठीक है, यानी जो आप कह रहे हैं, जो हमारा तीसरा पार्ट है वो पहले आना चाहिए। वो तीसरा पार्ट नहीं है, वो असल में पहला पार्ट है। आप पहला। उसे तीसरा बार बार बोले जा रहे हैं। लोगों हम्म। को मंजिल दिखाएंगे तो लोग कश्ती में बैठेंगे ना आपकी। आप कह रहे हैं मेरी कश्ती में आओ, मंजिल भी दिखाता हूँ। भाई वो मंजिल दिखाएंगे तो लोग आएंगे। इसीलिए तो कोई दीनदार के पास नहीं आ रहा जो काम दीन की बात कर रहा, उसको वो ब्लूप्रिंट दिखाई नहीं दे हम। ठीक है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से पूरी डिटेल ब्लूप्रिंट हो गया भाई, अगर ये निजाम पाकिस्तान में आता तो ये होगा। और दूसरा ये कि आपने मुझे ये भी कहा कि थीसिस भी लिखो, यानी लिखना शुरू करो इसके ऊपर साथ साथ। क्या नाम था आपका? तैयब? तैयब रेहान रेहान काम होते। रेहान रेहान रेहान, रेहान। रेहान आपके पाकिस्तान में खिलाफत का नाम नाफिज होने के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी
में क्या मेजर चेंज करेंगे आप? मेजर चेंज ये होगा कि जो कुरान की आयत है कि मफहूम है कि तुम क्यों नहीं लड़ते उनकी राह में, जो जो यानी कि मफहूम ये इस तरह का है ना कि तुम क्यों नहीं लड़ते उनकी राह में, जो अल्लाह ताला को कहते हैं या अल्लाह हमारी तरफ किसी को भेज। जो सूरह कौन सी है सूरत थी, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़ीफीना व मिन रिजालिल निसा वाली जो आयत थी। तो ये एक फॉरेन पॉलिसी निसार का एक हमारा एक। बात सुन, देखो ये तो अभी चल रहा है ना, तो वो तो आप ठीक है डालेंगे। फॉरेन पॉलिसी की मेजर चेंज होगी कि हम सबसे पहले लड़ाई के लिए तैयारी पकड़ेंगे। जी, ये पावर गेन करनी पड़ेगी ना, जो सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने कहा तो अनफाल में, अनफाल का मतलब क्या है? है गनीमत। तो शुड यानी दैट बी पार्ट ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी? जरूरी है, पाकिस्तान के लिए तो हम्म। जरूरी है बहुत ज्यादा। नहीं, आप इस वक्त सोच सोच के जवाब दे रहे हैं मुझे, जो मेरा सवाल आपके पास फ्रेमवर्क नहीं है इसलिए। आप मुझे 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट एजेंडा बताएं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या होनी चाहिए अंडर द कुरान एंड हदीस। इसमें थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और। तो आप लोगों को वीडियो पे ऊपर क्या दावत दे, रिसर्च किए बगैर कैसे दावत के काबिल समझ रहे हैं अपने आप को? जिसके पास ब्लूप्रिंट नहीं है ना, वो आईएमएस में सबसे पहले ये ब्लूप्रिंट पे काम शुरू करें कि 2050 ले लें, 2060 ले लें, पाकिस्तान में इस्लाम का निजाम नाफिज हो गया है, ठीक है। उसके हर एंगल से ये निजाम नजर कैसे आता है, सिर्फ लॉज एंड ऑर्डर की बात ना करना, सजाओं की बात ना करना, जजाओं की बात भी करना, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी में भी आपने सबसे पहले सजा नाफिज की है, ठीक है, ये भी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। मगर लोगों को डराना सिर्फ काम नहीं है, लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आना है, मॉडल विलेज बनानी है ना। तो ये जरूरी है जो आपने आज बताई, ये पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ही है, मगर ये ऑल ऑफ फॉरेन पॉलिसी नहीं है, सर्टनली नॉट द स्टार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ओके। कुरान कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करवाता है एक इंसान के जहन में, आपने इसी तरीके से पाकिस्तान को भी एस्टेब्लिश करवाना है दुनिया के इंसानों के जहन में। दैट्स द फॉरेन पॉलिसीज बेसिस, ओके, स्ट्रक्चर वही रहेगा। सो बहरहाल ये तो एक पार्ट है फॉरेन पॉलिसी, मुझे पूरा ब्लूप्रिंट आईएमएस के थ्रू चाहिए, गलत हो सही हो बनाए आप, ठीक है, बनाए। आई वांट नो कि निजाम आ जाएगा तो निजाम की शक्ल क्या होगी, जरा दिखाएं ना लोगों को। वैसे मैं दे चुका लोगों, हूँ प्रेजेंटेशन एक आईएमएस में, इसी के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। आप ना इस वक्त आप प्रेजेंटेशन दे चुके हैं फॉरेन पॉलिसी, मैंने पूछा तो आपको क्यों नहीं पता? नहीं नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो मैंने ट्रेन के डब्बे भी बताया ना कि जो जो मैं बिट बाय बिट लेके चल रहा था, वो अब आपने जो उसमें भी मैं पहुंचना है आखिरी वाले टाइम पे, यानी कि क्या जो आपने कोई और प्रेजेंटेशन, कोई और वीडियो नहीं बनानी, स्पेशली आईएमएस सिर्फ इसकी बनानी है? कि जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये कश्ती कराची जाती है, लोग टिकट नहीं खरीदेंगे कराची जाने के लिए, लोग मेरी कश्ती में बैठेंगे, टिकट नहीं लेंगे, ओके। बाय द वे कराची क्या है आपका, मंजिल क्या है बाय द वे, निजाम आना क्यों जरूरी है? ये निजाम हमें कहाँ लेके जाएगा? पाकिस्तान में निजाम आ गया इस्लाम का तो जन्नत में लेके जाएगा। बर्बाद दोगे सबको, हाँ, मरने के बाद जाना जन्नत में तो। अगले 100 साल में पाकिस्तान क्या कर रहा होगा दुनिया में, कहाँ लेके जा रहे हो, निजाम के थ्रू क्या होगा? इंडिया, बेटे लोगों को जब तक आगे का रास्ता नहीं दिखाएंगे ना, तब तक मुसलमान लीडरशिप में नहीं है। लीडर पता है कौन, आगे का रास्ता भी दिखाता है और उधर पहुंचने के तरीके भी बताता है, ये दो ही काम करता है लीडर, तीसरा काम लीडर नहीं करता। रास्ता दिखाता है, मंजिल कहाँ क्या है, रास्ते में रास्ता कहाँ है, और उस रास्ते में क्या क्या मसाला आएंगे, कैसे डील करना, कैसे जाना है उधर, ठीक है। सो एट 20 यू शुड नो दैट, ओके। स्टार्ट राइटिंग द ब्लूप्रिंट नाउ, ऑल आगे मैसेज इंशाल्लाह जी। और करेक्ट ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करें, खाली ब्लूप्रिंट फॉर द सेक ऑफ ब्लूप्रिंट नहीं कि जी हाँ हमने स्ट्रक्चर बना दिया, एक्सरे निकाल लिए हमने, कोई कवानीन भी निकाल लिए, फैमिली लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ निकाल के उसको, ऐसे नहीं होगा खाली। पूरा मुझे पूरा 360 डिग्री चाहिए, किसी एक फिलोसफर को दूं वो कि हाँ भाई इधर तो मैं भी अपने बच्चे पालना चाहूंगा, ठीक है।